हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अमीशा एंड आज मैं आपको एआई के 5 नंबर पक्के करके दे रही हूँ और मेरी ये 102 अबव% गारंटी है कि आपके पेपर में क्वेश्चन आने ही वाला है अगर आपको एआई लगी और ये टॉपिक है तो। ठीक है, इस टॉपिक में क्या है, आपका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का टेबल है और इसको कुछ फॉर्मूलाज लगा के सॉल्व करना है। अब बच्चों को लगता है मैथ्स है, नहीं आ रहा, अरे बेसिक मैथ्स है, कैलकुलेशन प्लस माइनस तो हमें आती है, मल्टीप्लाई डिवाइड में आती है, तो ये सबसे ईजी है। अब बच्चों को ये भी समझ नहीं आता ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव, आपको भी नहीं ना आता, तो चलो फिर मैं बताती हूँ। अगर आप वीडियो पे एंड तक बने रहोगे ना, आई एम गिविंग यू गारंटी कि आपको समझ आएगा, क्योंकि मैं वही टिप्स आपको बताऊंगी जिससे आपको समझ आ जाए। ठीक है ना भाई, शुरू करते हैं। आई नो यहाँ पे ब्लर हो रही है पिक्चर, बट कोई टेंशन नहीं है, दिख रहा है। ठीक है ना, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है एक होता है एक्चुअल वैल्यू। ध्यान सुनना, बेसिक से बता रही हूँ एकदम। एक्चुअल वैल्यू होती है जो होती है या फिर ट्रू होती है या फिर फॉल्स होती है। ठीक है, सिंपल, डाइजेस्ट करो पहले जितना कहा। ठीक है, आगे देखो। उसके बाद हमारे पास होता है ये प्रेडिक्टेड वैल्यू। प्रेडिक्टेड वैल्यू या तो पॉजिटिव होती है या तो नेगेटिव होती है। यहाँ पे ब्लर हो रहा है, मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ इसे, रुको। हाँ जी, अब देखिए थोड़ा क्लियर हो गया है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है या फिर हमारे पास होती है एक्चुअल वैल्यू जो कि आपकी ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। प्रेडिक्टेड होती है या फिर आपके पास पॉजिटिव होगी या फिर आपके पास नेगेटिव होगी, एज आई टोल्ड यू। अब हमारे पास ये चीज़ आपको नहीं समझ आ रही, क्रॉस क्रॉस। ठीक है, हमने नहीं समझनी, आपकी बुक पे ऐसे दी है ना जैसे मैंने लिखा है। हाँ, ये आप रिवाइज करने के लिए यूज़ कर लेना, बट आपको यहाँ से नहीं पढ़ना। नहीं समझ आ रहा आपको, चलो देखते हैं। यहाँ पे मुझे भी नहीं आज समझ आता था, ध्यान सुनना अभी मैं क्या बताने लगी हूँ, देखना। अब आपको यहाँ पे ध्यान से फोकस करना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब इस टेबल की ओर देखो, इस टेबल की ओर। ठीक है, अब इस टेबल की ओर देखने से पहले हम ना ये पूरा ये जो मैंने अभी बॉक्स बनाया इसको समझेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखना, बस ध्यान से देखो। देखियो यहाँ पे देखो, अरे यार एक तो मेरा डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे सच क्रॉप ही नहीं होता। ठीक है, कोई नहीं। यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, सेम सेम ट्रू। मैंने क्या लिखा है, सेम सेम ट्रू। ठीक है, इतना समझ लो। पहले मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, देखो सेम सेम तो ट्रू होगा। ठीक है, सेम सेम हो गया तो ट्रू हो गया। सेम सेम नहीं है, नहीं है तो क्या होगा, फॉल्स। समझ गए। एक्चुअल वैल्यू में अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे देखो, अभी भी समझ आएगा, देखना यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे देखना थे ना। ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, सेम सेम ट्रू, सेम सेम नहीं फॉल्स। देखो सेम सेम, ये वाले बॉक्स में देखो सेम सेम तो ट्रू, ट्रू लिख दिया और कुछ नहीं लिखना भी, बस ट्रू। चलो सेम सेम है, नहीं है नहीं है नहीं है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो यहाँ पे फॉल्स फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव है, फिर फॉल्स आ जाएगा। अब यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पे भी नेगेटिव है तो ट्रू आ जाएगा, मतलब सेम सेम ट्रू, सेम सेम नहीं है फॉल्स। समझ गए इतनी चीज़। चलो अब हम आगे देखते हैं, अब हम आगे देखते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, इतना हम समझ गए, पर हम अब पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे लगाना है वो समझाती हूँ। अब आपको पॉजिटिव या फिर नेगेटिव लगाने के लिए आपको एक्चुअल वैल्यू बिल्कुल भी नहीं देखनी, आपको ध्यान देना है किसके ऊपर, प्रेडिक्टेड वैल्यू के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर ध्यान देना है, प्रेडिक्टेड वैल्यू के ऊपर। अगर प्रेडिक्टेड वैल्यू में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अगर प्रेडिक्टेड वैल्यू में नेगेटिव है तो नेगेटिव, अगर प्रेडिक्टेड वैल्यू में पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव है तो नेगेटिव। समझिए, देखो फिर से देखो, एक बार टेबल पे चलते हैं फिर से। ठीक है, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम फिर से टेबल पे जाएंगे। देखिए ध्यान से देखना, ध्यान से। अब यहाँ पे क्या है आपके पास, ये वाला, ये देख इतना चीज़ को पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपके पास, नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव, यहाँ पे आपके पास नेगेटिव। अब यहाँ पे देखना, पॉजिटिव पॉजिटिव ट्रू तो आएगा ही क्योंकि दोनों सेम है, और पॉजिटिव आपका प्रेडिक्टेड है, प्रेडिक्टेड में क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ पे आ गया ट्रू पॉजिटिव। 2 मिनट मैं कलर चेंज करके आपको बता रही हूँ। देखो ये देखो यहाँ पे क्या आ गया, ट्रू पॉजिटिव। ठीक है, ट्रू पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है नेगेटिव, सेम तो है नहीं दोनों भाई, तो फिर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, फॉल्स। अब प्रेडिक्टेड के बाद, प्रेडिक्टेड में नेगेटिव लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नेगेटिव। अब फिर से यहाँ पे चलते हैं, अब यहाँ पे क्या है नेगेटिव और यहाँ पे है पॉजिटिव, सेम तो है नहीं तो फॉल्स आ जाएगा। और यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो दोनों अगर नेगेटिव नेगेटिव है तो क्या सेम सेम ही है, हाँ ट्रू आ जाएगा। अब यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो बस आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे घुमा फिरा के भी आ जाएगा, आपको ये चीज़ पता तो आप कर लोगे। क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर मैं पहले रब करूँ, फिर आपको बताती हूँ क्या ध्यान में रखना है।
अपने माइंड में ये चीज़ बिठानी है। क्या? पहली चीज़ कहीं नोट डाउन करो, कहीं नोट डाउन करो फटाफट फटाफट। सेम सेम बट नॉट डिफरेंट, इसलिए हम क्या लिखेंगे? ट्रू। ठीक है, अगर डिफरेंट हो गए तो फॉल्स। इतनी चीज़ लिख ली, सेम लिख दोगे तो पता चल जाएगा, डिफरेंट हो गए तो फॉल्स आ जाएगा। अब आपको देखना किसको है? प्रेडिक्टेड वैल्यू। किसको देखना है? प्रेडिक्टेड वैल्यू। एक्चुअल की ओर ध्यान नहीं देना, वो बहुत खड़ूस टाइप है, उसको हमें ध्यान नहीं देना, हमें प्रेडिक्टेड के ऊपर देखना है। ठीक है, समझ गए इतनी चीज़? चलो, ये एक मैंने आपको इजी ट्रिक के साथ समझा दी। ठीक है, इसलिए आपको इजी भी लगी होगी, आई होप सो। ठीक है, अगर लगी होगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना। ठीक है, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, हाँ मैं पढ़ा रही हूँ तो कोई फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, चलो शेयर कर दिया करो फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी बेचारे पढ़ लें यार। ठीक है, अपना ही फ़ायदा देखना, उनको भी पढ़ना है। ठीक है, चलो उसके बाद हमारे पास क्या आता है? अब हमारे पास आता है कुछ फॉर्मूले। अब ये फॉर्मूले भाई आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। ठीक है, आपको मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि ये टिप बता सकती हूँ कि ट्रू पॉजिटिव जो है वो हर एक फॉर्मूले के ऊपर नीचे आएगा। उसके अलावा सब आपको लर्न ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं फिर भी एक बार क्या है फॉर्मूलेज। ठीक है, देखो एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी का मतलब है कि ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव आपने ऊपर लिख दिया और नीचे आपको सारे के सारे लिख देने हैं। और अगर परसेंटेज में बोलना है, रेट बोलना है, तो आपको 100 से परसेंटेज लगा के मल्टीप्लाई कर देना है। क्या ये मुश्किल है? नहीं ना, इजी पीजी, बिल्कुल इजी पीजी है, बहुत ईजी है। ठीक है ना, देखो एक बार सारे फॉर्मूला, इसको पहले देखो, रटो ध्यान से, इसको देखो एक बार। मैं बोला क्या? पहले दोनों ट्रू वाले लिख दो और नीचे क्या लिखो? सारे लिख दो। और आपको अगर रेट बोला है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 परसेंटेज से। ठीक है, क्वेश्चन भी कराऊंगी आपको। ठीक है, देखो एक बार अगला देखते हैं। अगला देखते हैं फटाफट से। देखो अब आता है प्रिसीजन रेट। प्रिसीजन रेट का क्या मतलब है? P फॉर प्रिसीजन, P फॉर पॉजिटिव, मतलब ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव। ठीक है, ये याद रहेगा। ये ट्रिक हो गई। क्या होगी? ट्रिक। देखो मैंने आपके साथ एक ट्रिक भी बना दी। ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या कहती है? P फॉर प्रिसीजन, P फॉर पॉजिटिव। ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव वाले सारे आ जाएंगे, ऊपर भी पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव ही पॉजिटिव। ठीक है, अब ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ऊपर एक बस ट्रू नेगेटिव आएगा, बाकी ट्रू पॉजिटिव तो ऊपर अकेला ही रहेगा बाकी जगहों में। ठीक है, चलो अब अगले पे चलते हैं, रिकॉल पे। अब यहाँ पे देखो बेचारा ट्रू पॉजिटिव तो यहाँ पे आ गया था। अब मैंने क्या बोला? ये दोनों तो यहाँ पे रहेंगे। अब इसकी जगह हम रिप्लेस कर सकते थे, इसलिए हमने यहाँ पे फॉल्स नेगेटिव लगा दिया। याद रहेगा, फॉल्स नेगेटिव रिकॉल में लगा दिया। उसके बाद अगला आपको 2 फॉर्मूले होते हैं, पर मेरा मानना यही है कि ये वाला फॉर्मूला बेटर है, लर्न कर लो इसको। ठीक है, एक होता है 2 इंटू प्रिसीजन, फिर इंटू रिकॉल अपॉन प्रिसीजन प्लस रिकॉल। पर कई बार क्या होता है, आपको सिर्फ F1 स्कोर बोला होता निकालने को, इसलिए ये लर्न करो। इतने फॉर्मूले नहीं हमने ध्यान में रखने, हमें नहीं ध्यान में रहते, हमें ये याद रखो। ठीक है, चलो इसमें भी कुछ नहीं है, आपको सिर्फ फॉल्स याद रखने हैं कि जो हाफ है उसके साथ दोनों फॉल्स आएंगे। तो फॉल्स कौन सा है? फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव, और ऊपर टीपी तो आएंगे ही आएंगे, ये तो पहले बता दिया था। ठीक है, समझ गए? ये चारों फॉर्मूलास दिमाग में बस गए? नहीं बसे अभी तो फिर आप एक कॉपी में लिखो फटाफट से। क्वेश्चन मैं कराऊंगी, आप पहले मेरे से सॉल्व करके आंसर कमेंट में लिखना। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द अनदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, फटाफट से यहाँ पे मैंने आंसर सॉल्व कर दिए, बट मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी है। अगर नहीं सुनी, जो बच्चे यहाँ पे छोड़ कर चलेंगे उनके पेपर में नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बतानी थी। ठीक है ना, ध्यान से देखो, येस को हम पॉजिटिव ही बोलेंगे। ध्यान सुनो, येस आ जाएगा, कई बार नहीं लिखा होगा पॉजिटिव, येस लिखा होगा पॉजिटिव, नॉट स्पैम लिखा होगा पॉजिटिव। तो याद रखना कि इन चीज़ों में जहाँ पे पॉजिटिव चीज़ है ना, जैसे स्पैम नहीं है कोई चीज़ तो अच्छी बात है ना, तो पॉजिटिव। अगर कोई चीज़ स्पैम है तो बुरी बात है ना, इसलिए ये नेगेटिव। समझ गए। चलो बाकी येस नो पे तो आप कर ही लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे दिया गया है येस नो का। यहाँ पे येस नो का एक एग्जाम्पल दिया है, ये देखो ध्यान से। एक मैंने पेंसिल के साइज़ का आंसर लिखा है, आपको ऐसे वैल्यूज़ दी होती हैं, येस नो में दे दिया, वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, यहाँ पे येस, यहाँ पे नो, येस नो। जल्दी से मेरे साथ बताओगे आप। येस मतलब दोनों सेम है तो ट्रू,
और इधर क्या है, दोनों प्रिडिक्टेड में येस है, मतलब पॉजिटिव है तो ट्रू पॉजिटिव। अब यहाँ पे मैं ऊपर लिख रही हूँ आंसर, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखो येस और नो दोनों लग गए हैं, मिलते तो है नहीं, फॉल्स, इसीलिए प्रिडिक्टेड में क्या है, नो, तो यहाँ पे नेगेटिव। अब यहाँ पे भी सेम देखो, यहाँ पे क्या है, अलग अलग है तो फॉल्स, और यहाँ पे प्रिडिक्टेड में क्या है, पॉजिटिव, मतलब ये सिर्फ पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू नेगेटिव, ठीक है। इसी तरह से आपको करना है। और अब निकालना कैसे है, यहाँ पे देखो मैंने ये वाला निकाला हुआ है क्योंकि ये बड़ी वैल्यू थी, मैंने कहा इसको निकाल के दे देते हैं। पहले कोशिश करना कि सारा पेपर कर लेना, उसके बाद कैलकुलेशन कर लेना, जो पॉइंट में आंसर निकालना निकाल देना, ठीक है, छोड़ना मतलब पॉइंट में निकाल देना, पर हाँ पेपर करने के बाद। मैंने निकाला नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इतना तो आप कर ही लोगे यार, ठीक है, इतनी मैथ्स मैंने आपको पढ़ाई हुई है, ठीक है, चैनल पे मैंने मैथ्स भी डाली हुई है, वीडियोस काफ़ी सारी डाली हुई हैं, ठीक है, देखना उसे भी। चलो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक हमें मैंने क्या लिखा हुआ है, अच्छा बायर और नॉन बायर। बायर है तो पॉजिटिव, नॉन बायर है तो नेगेटिव। जहाँ पे नॉन आ गया, नॉट आ गया तो समझ लेना है वो नेगेटिव ही होगा। अब यहाँ पे सेम चीज़ की, ये तो मैंने बताने की फिर से ज़रूरत नहीं है भाई, इतनी बार बता दिया। ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव। अब आपको जो वैल्यूज़ दी हैं, जैसे यहाँ 5 1 6 है, यहाँ पे ये है, इस अकॉर्डिंगली ट्रू पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव के हिसाब से आपको फॉर्मूले में लगानी है। जैसे कि पहले फॉर्मूला ज़रूर लिखना होगा, फॉर्मूले के भी नंबर हो सकते हैं, फॉर्मूला लिखोगे आधा नंबर तो टीचर दे ही देगा, ठीक है ना। एक्यूरेसी का फॉर्मूला लिखा, पहले है ट्रू पॉजिटिव, क्या है ट्रू पॉजिटिव 5 1 6 लिख दिया, फिर आ गया फॉल्स नेगेटिव 10 है लिख दिया, और नीचे आपके सारे आ गए तो आपने सॉल्व किया, आंसर ये है यार, आगे सॉल्व कर लेना इसे, ठीक है। चलो उसके बाद यहाँ पे प्रेसिजन का फॉर्मूला लिखा, प्रेसिजन को सॉल्व कर दिया, उसके बाद रिकॉल का लिखा, F1 स्कोर का लिखा, और यहाँ पे इसका भी आंसर निकाल दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना जो मैंने आपको ये चीज़ बताई है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। नंबर आपने 5 पक्के कर लिए अगर आपने पूरी वीडियो देखी। यहाँ पे मैंने सिर्फ 10-11 मिनट में आपको पूरा समझा दिया। आई होप आपको समझ आया हो। बाय बाय फॉर नाउ, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस।